ठीक है, ऑयल क्रॉप चल रही थी अपनी इसके अंदर। और ऑयल क्रॉप के अंदर कल कंप्लीट कर लिया था एक तो पीनट, ठीक है, मूंगफली के बारे में। और एक और आपका यहाँ पर दिया है सरसों, मस्टर्ड। ठीक है, तो अगर आप इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो सभी इसका पता है बॉटनिकल नेम कौन सा होता है। तो ये नॉर्मली सारी जो है वो कौन सी होती है, ब्रेसिका स्पीसीज होती है। ब्रेसिका की क्या है, स्पीसीज होती है। फैमिली भी पता ही है सभी को, ये हो जाएगी कौन सी, ब्रेसी कैसीज। ठीक है, या दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। हाँ, क्रूसीफेरी जो है, क्रूसीफेरी। क्रॉस में पेटल होता है इसके अंदर, इसलिए इसको क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रेसिकेसी या कौन सा हो गया, क्रूसीफेरी हो गया। अब एक तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि जो जैसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ये ब्रेसिका की क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो इसके अंदर एक तो होती है ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है, कौन सी होती है, ब्रेसिका जुन्सिया, जिसको ब्लैक मस्टर्ड जो है वो कहा जाता है, या इंडियन मस्टर्ड इसको कहते हैं, जो इसको कहा जाता है इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है जो। तो इससे जो ऑयल मिलता है वो कहलाता है मस्टर्ड ऑयल जो है, ये मस्टर्ड ऑयल हो गया जो। ठीक है, और एक यहाँ पर स्पीसीज लिख रहा हूं मैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज है जो, ब्रेसिका की कौन सी स्पीसीज है, कंपेस्ट्रीज। और कंपेस्ट्रीज के अंदर है एक तो वेराइटी जो होती है इसके अंदर, और वो होती है वेराइटी कौन सी, सरसोन। कौन सी होगी, सरसोन, जिसको कहा जाता है येलो मस्टर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, येलो मस्टर्ड। ये ध्यान रखना, इसको कहा जाता है येलो मस्टर्ड। इसी की एक और वैरायटी होती है डाइकोटोमा, डाइकोटोमा। और डाइकोटोमा को जो कहा जाता है ये होता है ब्राउन मस्टर्ड जो, ब्राउन मस्टर्ड इसको कहा जाता है। और एक वैरायटी होती है इसकी ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सरसों, ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी डाइकोटोमा, ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी तोरिया। ठीक है, और इसको कहा जाता है लाही कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉमन नाम है इसका लाही। तो ध्यान रखना, ये इससे जो ऑयल मिलता है ये तो मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, और इन तीनों का जो होता है ये जो होता है वो क्या कहा जाता है, इनसे जो ऑयल मिलता है वो रैप ऑयल मिलता है, जो रेपसीड ऑयल जिसको कहा जाता है वो इससे जो है वो मिलता है। तो ये सारे जो है वो कौन से हो गए, रेपसीड हो गए जो। और ये जो होता है वो कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल जो है वो, जो इंडियन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, बेसिका जुन्सिया। तो कंपेस्टिस की तीन वेराइटी है, सरसों, डाइकोटोमा और तोरिया, जिससे आपको जो है वो रेपसीड ऑयल जो है वो मिलता है, जो कैनोला ऑयल की तरह यूज में होता है। और ये ओरिजिनल आपका कौन सा होता है, मस्टर्ड ऑयल है। तो ये सभी मस्टर्ड ऑयल ही है, लेकिन इसको पर्टिकुलर रेपसीड ऑयल इसको कहा जाता है। तो ये एक ध्यान रखना है अपने यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो इसका ये, क्योंकि अपन ने यहाँ ऊपर लिख दिया था ये सारी कौन सी है, ब्रेसिका की स्पीसीज होती। तो ये ब्रेसिका की मेनली ये है जुन्सी और कंपेस्टिस, जिससे मस्टर्ड ऑयल मिलता है। तो ये पर्टिकुलर मस्टर्ड ऑयल है वो आपका इंडियन मस्टर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो हो गया। और ये रेप्स ऑयल जो है वो ये तीन वेराइटी अलग अलग कंपेस्टिस की उससे मिलता है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा होगा इस क्रॉप का, तो ये हो जाता है इसके अंदर मेडी मेडिटेरियन रीजन, जिसको कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, ये हमारा कौन सा हो गया आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन हो जाएगा जो। सरसों का प्लांट सभी ने देखा हुआ है, तो प्लांट किस तरीके का होगा, तो प्लांट जो होता है वो एक तो क्या है, एनुअल
ये क्या होती है, हर्ब होती है। जो लेंथ एवरेज अगर आप इसकी हाइट जो देखें प्लांट की, तो ये हाइट होती है 0.6 से लेकर के 1.5 मीटर या 1.6 मीटर तक होती, वेरिएबल होती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन 1-1.5 मीटर के आसपास इसका प्लांट की हाइट यहाँ पर होगी। इन्फ्लोरेंसेस, पुष्प क्रम कौन सा होगा, तो पुष्प क्रम इसके अंदर कौन सा होगा, सरसों के अंदर बताया भी था पहले ना, है रेसिम होता है जो इसके अंदर, कौन सा होता है, रेसिमोस जो होता है, अपन पढ़ते हैं रेसिमोस के अंदर जो रेसिम होता है वो होता है एक्रोपिटल सक्सेशन के अंदर, यहाँ पर इन्फ्लोरेंसेस के अंदर फ्लावर लगे हुए होते हैं। फ्रूट कौन सा होता है, फ्रूट भी बताया था इसका जो ना, सिलिकुआ, हाँ। तो कौन सा होता है, सिलिकुआ जो होता है इसके अंदर फ्रूट होता है जो जो इस तरीके से, जैसे आपने सरसों की फली देखी होगी, तो यहाँ बीच में रेपलम होता है और ये इस तरीके से खुलता है ये, ठीक है। यहाँ बेस से लेकर के ये फली जो होती है वो ऐसे नहीं खुलती, ये ऐसे खुलती है जो, ठीक है। तो ये सिलिकुआ फ्रूट जो है वो होता है जो, यहाँ पर ये सीड जो वो लगे हुए होते हैं सरसों की, कभी आपने फली देखी होगी तो इसमें एक फाल्स रेपलम होता है, बीच में पार्टीशन होता है जो फाल्स होता है जो। तो ये फ्रूट जो होता है वो कौन सा होता है इसके अंदर, सिलिकुआ रहता है जो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लांट के बारे में मैंने लिख दिया। सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर पूछे तो ये ध्यान रखना है। और कौन सी वैरायटी से जो है वो कौन सा ऑयल, तो ये मस्टर्ड ऑयल और ये रेपसीड ऑयल, ये तीन जो है वो वैरायटी इससे मिल रहा है। और फैमिली ब्रेसिकेसी, और बॉटनिकल नेम कौन सा हो गया, ब्रेसिका स्पीसीज हो गया। ये ज़्यादा ध्यान रखना इसमें, देखो ये तो बहुत कॉमन होता है, कोई पूछता नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी को पता होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी इसकी स्पीसीज के बारे में, कौन सी रेपसीड कौन से हैं जो, वो जुनसिया कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसके अंदर ये इसका सेंटर ऑफ इस जो है वो ओरिजिन जो है वो, ये आपको ध्यान रखना। मेडिट हाँ, हाँ, एक मिनट, मेडिटेरेनियन, हाँ बोलो अब। हाँ, हाँ। इन मीनिंग तो मतलब ये इनको ये सारी जो वैरायटी होती है इसको रैप के नाम से जाना जाता है, मतलब ये मस्टर्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, और इसको रैप कहा जाता है जो, सरसों ही होती है, वैरायटी है ये एक तरीके से। जैसे ये रैप होता है, रैपसीड ऑयल जो होता है, मतलब ये इसके अलग वैरायटी है जिनको ये लगा ना रैपसीड, ये ब्रेसिका नेपस, सब इसी नेपस आल्सो नोन एज ए रैप, ये सब ऑयल सीड के अंदर रैप जो है वो सारी इसके अंदर आती है जो ये। तो ये भी ये जैसे सरसों जैसी ही होती है ये, अगर आप देखोगे तो ये इसके जैसी ही होती है जो रैप जो होती है वो भी। इसका फोटो कहाँ गया, लेकिन ये वैरायटी है, देखो क्रॉप भी इसी तरह की होती है ये, लेकिन ये अलग अलग क्या है, ये आप देख रहे हो जो है वो इसकी, ये तो वो सेम ही है जो है वो, लेकिन ये अलग अलग वैरायटी जो होती है, तो इसको किसी इनको रैप माना जाता है, किसको कहा जाता है और किसको सरसों कहा जाता है, ये ध्यान रखें जो आपका। तो आपका यहाँ पर ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जैसे ये हो गया वैरायटी डाइकोटोमा, मतलब ये पूरा एक ग्रुप है वैरायटीज का, जिसको वैरायटी ये डाइकोटोमा है। तो ये सब जो होती है वो इनको, जैसे ये डाइकोटोमा है वैरायटी, तो ये जितनी भी 3-4 वैरायटी इनको कॉम्बाइंडली जो है वो आप इसको रैप कहेंगे। देखो ये भी आपको मस्टर्ड जैसी सब दिख रही है ये सब, ठीक है। तो ये लेकिन इनके अंदर ये क्या वैरायटी अलग है सारी, तो ब्रेसिका की है, ब्रेसिका रेपा, ये तो अलग अलग सारे ब्रेसिका के हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है इसके अंदर
है सब ये ब्रेसी का ही है, लेकिन ये तीन वैरायटी जो होती है कंपेस्ट्रिस की है, सरसों, डाइकोटोमा, इनको कंबाइंड रूप से रैप कहा जाता है, मतलब ये रैप सीड इनको कहा जाता है। और ये ओरिजिनल आपका ब्रेसी का जुनसिया, इसको कहा जाता है मस्टर्ड, कहते हैं, सरसों कहा जाता है। तो ये कैनोला ऑयल भी जो कैनोला ऑयल जो होता है वो भी ये रेपसीड का ही ऑयल होता है जो। हाँ, जैसे ये येलो कलर की होती है थोड़ी सी, ये ब्राउन कलर की होती है, इसका नाम अब जैसे कॉमन है लाही कहा जाता है इसको जो वो। तो ये माइल्ड, इसके अंदर क्या होता है डिफरेंस होता है तो सारी कंपेस्ट्रीज ही है जो है, लेकिन वेराइटी सबकी क्या है, अलग है, स्पीसीज एक ही है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो ऊपर वाला बाकी। कल वो मिल गया था, किसने भेजा था, आपने भेजा, किसने भेजा, आपने भेजा? अच्छा चलो थैंक यू, कल मिल गया था वो, मैंने देखा था वो। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो नहीं है इसमें? अच्छा, हो तो मंगाना। हाँ मंगवाना अगर हो तो। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अलग पर्पज से चाहिए, हाँ। क्या चीज़? मेडिटेरेनियन, ये डाइकोटोमा। हाँ, ये डाइकोटोमा हो गया, ये तोरिया हो गया। ये मेडिटेरेनियन जो रीजन होता है, जिसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहा जाता है, ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। एनुअल हर्ब होगी ये हाइट हो जाएगी 0.6 से लेकर के 1.5। ठीक है, ये 1 पॉइंट है, तो 1.5 मीटर होगी। इन्फ्लोरेंसेस रेसिमोज हो गया, और फ्रूट जो होता है वो इसके अंदर सिलिक हुआ जो। हाँ, अब इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है तो ये भी आप जानते हैं। नॉर्मली ये कौन से सीजन में बोई जाती है सरसों? अब बोने का टाइम है, ठीक है ना, तो अक्टूबर के आसपास इसको क्या किया जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये गेहूं के साथ जो होता है, या तो मिक्स क्रॉप के फॉर्म में, या फिर जो है वो प्योर फॉर्म में भी इसको बोते हैं जो है वो। तो 160 से लेकर के 110 से लेकर 110 से लेकर 160 दिन के अंदर ये क्रॉप जो होती है वो क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। तो अभी ये बोई जाएगी, इसको कहेंगे रबी की फसल, कहते हैं रबी की क्रॉप इसको कहा जाता है। हो गया। अब देखिए इसके अंदर कल्टीवेशन, देखे अगर इसका, तो सरसों को भी अगर देखें तो ये भी कल्टीवेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर जो है वो वर्ल्ड के अंदर देखें तो इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो होता है वो कौन सा है, इंडिया है जो। इंडिया के अलावा जो है वो चाइना के अंदर जो है वो जापान, ठीक है, इसके अलावा कनाडा, जर्मनी, ऐसे कई सारी कंट्रीज के अंदर। तो इसमें इंडिया जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सरसों का जो। और इंडिया के अंदर पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो होता है वो कौन सा है, यूपी। किसके अंदर, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर जैसे हरियाणा है, ये पंजाब, यहाँ पर जो है वो सरसों क्या होती है, ज़्यादा होती है। राजस्थान के अंदर भी सरसों होती है, एमपी के अंदर सरसों होती है, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट के अंदर जो है वो होता है। तो यहाँ यूपी में सबसे ज़्यादा हो गया। इंडिया के अंदर जो है वो, तो टोटल जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका 60% कहाँ से होता है, यूपी से सरसों प्रोड्यूस होती है जो। ये रबी की क्रॉप है, जैसा अभी अपन ने देख लिया जो वो कल्टीवेशन के अंदर देख बात करी, तो ये रबी क्रॉप है। और रबी क्रॉप है तो इसको कब बोया जाता है, तो इसको, इसकी कब की जाती है, तो इसकी सोइंग जो की जाती है ये अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है वो की जाती है। या तो प्योर
और क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉप के फॉर्म में, जो मिश्रित फसल के रूप में, या जो है वो शुद्ध फसल के रूप में। इसको मिक्स्ड क्रॉप का मतलब किसी और क्रॉप के साथ इसको क्या किया जाता है, जैसे गेहूं के साथ या जौ के साथ, ऐसे साथ में जो है वो इसको लगाया जाता है जो। ठीक है। सॉइल इसके लिए किस तरह की चाहिए, तो इसके लिए जो है वो लाइट लोम सॉइल चाहिए, जो वो हल्की, कैसी होती है, दोमट मृदा जो रिक्वायर्ड होती है इसके कल्टीवेशन के अंदर। जो ये क्रॉप जो होती है वो मैच्योर कितने टाइम के अंदर होती है, परिपक्व, तो ये 110 से लेकर के 160 डेज के बीच में जो है वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। यानी बोने के बाद जो है वो 110 से लेकर के 160 के अंदर। जो टेम्परेचर की बात करें तो इसके अंदर जो है वो कूल टेम्परेचर, यानी ठंडा जो है वो नॉर्मली जो है वो कूल एंड मोइस्ट टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। रबी की फसल है तो ये अब इसका सीजन है जो है वो होने का। तो ये ध्यान रखना सॉइल के बारे में, तो सॉइल लाइट, इसके अंदर लोम चाहिए। अक्टूबर नवंबर में इसको प्योर या मिक्स फॉर्म के अंदर बोया जाता है। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हो गया। हटा दो। ठीक है, तो ये कल्टीवेशन के अंदर आप पॉइंट्स कुछ ध्यान रखने हैं। अब इसकी ऑयल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ध्यान रखनी है। ऑयल की क्या खास खास इसके अंदर विशेषता होती है, जो तो एक तो जो इसके सीड्स होते हैं मस्टर्ड के, उसके अंदर 36 से लेकर के 38% तक क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है। वेरिएबल होता है ये अमाउंट जो है वो, तो 36, 38 या 39, 40% तक भी जो है इसके अंदर हो सकता है। जो ये ऑयल जो होता है इस ऑयल के अंदर 45 से लेकर के 50% तक जो है वो इरूसिक एसिड होता है। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ये पूछा जा सकता है, कौन सा होगा, इरूसिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 30% इसके अंदर फैट होती है। 25% इसके अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजनी पदार्थ। और ये इरूसिक एसिड हो गया, फैट हो गई वसा, और इरूसिक अम्ल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फैटी एसिड के फॉर्म में जो है वो इसके अंदर इरूसिक एसिड, इसका कंटेंट जो है वो खास होता है। और 7% के आसपास इसमें मॉइस्चर होती है जो, और बाकी सब चीज़ें इसके अंदर रहेगी। मॉइस्चर जो होती है, नमी, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑयल का भी ये वेरिएबल मिल सकता है जो है वो, ठीक है, 36 से 38, 40% भी हो सकता है। ये वेरिएबल होता है, जैसे क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कितना ऑयल कंटेंट है जो। एक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, पुंजेंसी ऑफ ऑयल जो होता है, ठीक है, तो ये एक इसका जो तीखापन होता है इसके, ठीक है,
या जो इसकी तीखी स्मेल होती है, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर है प्रश्न के हिसाब से जो है। तो सरसों आ चुका है। हाँ, तो ये मैं इसीलिए मैंने इसको मार्क कर दिया पहले से ही आपको जो है। तो ये पुंजेंसी ऑफ ऑयल जो होता है सरसों के ऑयल की जो है वो किसके कारण होती है जो वो, तो ये एक ध्यान रखेंगे इसके अंदर। एल एल आइसो थायो थायोसाइनाइट थायोसाइनेट। तो आइसो थायोसाइनेट के कारण जो है वो होती है जो, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के हिसाब से थायोसाइनेट, ठीक है, एन है ये थायोसाइनेट जो है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे ही प्रश्न पूछता है ये कितना ऑयल होता है, ये नहीं पूछेगा जो ज्यादातर जो प्रश्न के आपको ये नहीं, पर सरसों के ऑयल में कितना मॉइस्चर है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। जो स्पेसिफिक होता है, जो स्पेशल फीचर होता है, यूनिक होता है, वही पूछा। जैसा हो सकता है कौन सा एसिड है ये पूछा जा सकता है आपको, जो फैट होती है तो ये कॉमन चीज है, ये नहीं पूछेगा जो। लेकिन है ये थायोसाइनेट, एन ए है थायोसाइनेट जो है। तो इसका जो तीखी स्मेल जो होती है या जो तीखापन होता है ऑयल के अंदर, वो इसके कारण जो है वो होता है जो है। नहीं, इस तरह का तो कोई नहीं है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, वो तो फिर फैट आप पढ़ते हो तो वहां पर जो है वो रहेगा जो है। ये वो यहाँ पर वो चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना जो है, ठीक है, या ऐसा कोई किसी के अंदर स्पेसिफिक फीचर है तो वो ज़्यादा ध्यान देना है जो है। हाँ, बाकी तो यूं तो आप घुमाओ तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जैसे इसकी क्रॉपिंग के ऊपर जो है वो अब एक पर्टिकुलर पूरा लेसन हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, इसका कैसे बेड लगाया जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे खेती की जाती है, तो वो यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो होगा वो यहाँ फोकस होगा, एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप का, और इस तरह के किसी के अंदर जो यूनिक फीचर आता है जो, ठीक है ना। ये तो कहाँ से मिलता है, बॉटनिकल नाम, फैमिली, ये तो हर एक की याद रखनी है अपने को, भले कॉमन हो, अपने को पता भी हो या नहीं हो, तो भी सबको जितने भी है इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर एक तो सबके बॉटनिकल नेम और फैमिली, ये तो याद रखना ही रखना है। और यूजेस जो होता है वो ये रखने हैं, और कोई स्पेसिफिक फीचर है किसी का, जैसे इस तरह के कोई स्पेसिफिक फीचर आते हैं बीच बीच में, जैसे हर एक का, जैसे गेहूं में ग्लूटेन होता है, ये इस तरह का कोई स्पेसिफिक फीचर होता है, जैसे ये आप बता रहे पुंजेंसी वाला आ चुका है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पकड़ते हैं वो यहाँ पर। हाँ, अब इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो है, तो इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी, जैसे इम्प्रूव्ड वेराइटीज में आपको सीरियल क्रॉप से इम्प्रूव्ड वेराइटीज पूछ सकता है जो, ठीक है, लेकिन दूसरी क्रॉप में इम्प्रूव्ड वेराइटीज नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना, जो क्योंकि स्टेपल फूड जो होता है उसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज का ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर इनके आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को इसमें ध्यान होना चाहिए जो, ठीक है। तो एक तो जैसे हो गया रोहिणी, ठीक है, भागीरथ, ठीक है, भवानी, गुजरात मस्टर्ड 01। तो ये इसकी कुछ इम्प्रूव्ड क्या है, ये नाम इसी तरह के जो है वो आपको मिलेंगे जो है, गुजरात मस्टर्ड 1, ठीक है, रोहिणी, भागीरथ, ठीक है, वैभव, तो ये सारी इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज होगी जो। गुजरात मस्टर्ड 101, तो गुजरात में डेवलप है इसलिए गुजरात मस्टर्ड 01, रोहिणी, भागीरथ, भवानी, वैभव, ये इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज होगी। ये दोनों चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ये इरूसिक एसिड और पुंजेंसी ऑफ ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसका यूजेस क्या क्या हो गया जो, ठीक है, तो ये ऑयल की प्रॉपर्टीज होगी, कल्टीवेशन हो गया, प्लांट किस तरीके का है ये आपको पता चल गया, बॉटनिकल नेम और फैमिलीज इसके अंदर कंप्लीट हो गए।
हो गया। अब देखो यूजेस के अंदर देखेंगे तो सरसों के ऑयल का यूज लगभग सभी को पता है। ठीक है, देखो इसकी लीफ का जो है वो सरसों का साग या ये तो जो बनता ही है जो है वो आप वेजिटेबल्स के फॉर्म में जो है वो, लेकिन इसका जो मेन होता है सीड का, सीड के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। और ऑयल जो होता है वो एक तो मेन इसका यूज होता है किसके अंदर, कुकिंग के अंदर। तो आप देखोगे तो अगर भरतपुर साइड जो होता है वहाँ तो यही इसी में पकाते हैं अपन तो सर, ये मूंगफली या जो है वो सोयाबीन ऑयल के अंदर जाओगे तो यूपी और भरतपुर साइड तो शायद यही होता है ऑयल। हाँ, तो सारे प्रिपरेशन उधर, वहाँ तो इसका रेपसीड का जो है वो इंस्टीट्यूशन भी है भरतपुर के अंदर जो। तो एक तो इसका मेन यूज़ कहाँ पर हो गया, कुकिंग के अंदर। और ये प्रिजर्वेटिव की तरफ भी क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो जो जितने भी आपके पिकल्स वगैरह जो होते हैं, अचार वगैरह, इस और दूसरा फूड मटेरियल जो होता है, वेजिटेबल्स, इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए इसको प्रिजर्वेटिव की तरफ भी काम में लेते हैं, क्योंकि ये एक पुंजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी तरह एक यूज़ लिया जाएगा। दूसरा ये रबर होता है, कुछ सोप जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ये ऑयल का जो है वो। इसके अलावा इसको यूज़ लिया जाता है लुब्रिकेंट जो बनते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। आयुर्वेद में इसको एक मसाज ऑयल की तरह भी काम में लिया जाता है, सरसों के ऑयल का जो है वो। तो ये इसके मेन मेन जो है वो क्या हो गया आपका, यूजेस हो गए जो। हटाऊं इसको। हाँ, वो तो उसकी जो जो शांता जो होती है, विस्कोसिटी हर एक की अलग अलग होती है ऑयल की। तो उसके कारण विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है जो। तो हर एक ऑयल जो होता है उसकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है। शांता पढ़ते हैं ना आप केमिस्ट्री है, तो वो इसके ऊपर है, तो वो विस्कस है वो, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि गाढ़ा रहेगा या पतला रहेगा जो। अब आप इसके अंदर लिखेंगे यूजेस, तो यूजेस, हाँ वो तो कंपोनेंट तो उसके है ही, वो तो डिटेल अब आप उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको विस्कोसिटी को डिटरमाइन करती है। यूजेस जो है इसके अंदर देखेंगे तो मेन यूज इसका कहाँ पर है, इन, या लिख दे एज कुकिंग ऑयल। इसको यूज में लिया जाता है जो। ठीक है, दूसरा इसका यूज हो जाएगा प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में जो, किसके फॉर्म में, प्रिजर्वेटिव, किसको, पिकल्स जो होता है एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं। इसके अलावा इसका यूज लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर एंड लुब्रिकेंट्स। तो ऑयल है तो इसको रबर की प्रोसेसिंग के अंदर और लुब्रिकेंट बनाने के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। आयुर्वेदा के अंदर जो है वो इसको मसाज ऑयल के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, यूज में लिया जाता है। तो आयुर्वेद के अंदर इसका ध्यान रखना जो, ठीक है। दूसरा इसका यूज कहाँ पर हो जाएगा, सीड का यूज कहाँ पर होगा, ऑयल केक जो होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑयल केक आप समझ ही गए इसको, तो ये किसके फॉर्म में यूज होता है, कैटल फीड के अंदर। आयुर्वेद किसके अंदर, ये ऑयल केक किसके अंदर यूज होगा, कैटल फीड के अंदर जो। इसके अलावा आप लिखेंगे अलोंग विथ रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट के साथ इसको मिला करके इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, गम प्रॉब्लम्स के अंदर जो। ठीक है, तो मसूड़ों की जो समस्या होती है इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। या यहाँ पर जो है वो ये रबर लुब्रिकेंट, इसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और ये गम की प्रॉब्लम्स के अंदर भी इस ऑयल को जो है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, और
इसकी लीव्स जो होती है कई बार ये ग्रीन वेजिटेबल्स के फॉर्म में इसको यूज लिया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए जो है। तो मेन तो यूज है ही इसके सीड का, जो किसके फॉर्म में है, ऑयल है, और ऑयल का यूज कुकिंग के लिए है। सीड का और यूज लिख सकते हैं, सीड्स जो होता है ये यूज होते हैं एज स्पाइसेस। कई बार मसालों के फॉर्म में भी इसका क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है। तो ये सारे यूजेस इसके हो गए सरसों के। ठीक है, तो दो आपके हो गए ये ग्राउंडनट और सरसों दोनों जो। अब नेक्स्ट आपका इसके अंदर दिया हुआ है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, यही दिया हुआ है। और इसमें दो तीन दिया हुआ है, एक तो कोरिएंडर दिया हुआ है, फेनुग्रिकम और क्यूमिन, ये तीन दिए हुए जो। तो एक तो आपका इसके अंदर दिया धनिया और मेथी और जीरा, ये तीन दिया हुआ है। हो गया ये कंप्लीट। देखो अब यहाँ शुरू कर रहे हैं अगला आपका नेक्स्ट जो है वो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स, इसको मसाले कहा जाता है सामूहिक रूप से। इन दोनों दोनों को क्या कहते हैं, मसाले। दोनों में कोई थोड़ा बहुत फर्क है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में? क्या डिफरेंस होगा स्पाइसेस और? हाँ हाँ हाँ। नॉर्मली जो होता है ये यूं कह सकते हो, इनको यूज्ड ड्यूरिंग क्या होता है, कुकिंग यूज होता है जो। ये होता है आफ्टर कुकिंग जो है वो इसको यूज में लिया जाता है। जो मेनली आप क्या काम में लेते हैं, किसके अंदर, गार्निशिंग के अंदर जो है, तो वो कौन से हो जाते हैं, कॉन्डिमेंट्स इसको कहते हैं। तो ये एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर, कि एक ड्यूरिंग कुकिंग होता है और दूसरा आफ्टर कुकिंग गार्निशिंग के अंदर जो है वो यूज में लिया जाता है क्या। तो ये जो स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स होते हैं ये हो जाता है प्लांट प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड फ्लेवर अरोमा एंड पर्टिकुलर टेस्ट टू फूड। यानी ऐसे प्लांट प्रोडक्ट जो क्या करते हैं, फूड को एक पर्टिकुलर फ्लेवर एरोमा या क्या करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के अंदर आते हैं जो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको जो है वो। ये आप प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इंडिया को जो है वो हाउस ऑफ स्पाइसेस, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। मसालों का घर जो है वो इसको है, आया हुआ है। हाँ, तो ये प्रश्न के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है, हाउस ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो केरला जो होता है और कर्नाटका, यहाँ पर मसालों का प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है केरला और कर्नाटका के अंदर जो। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो ये आपको भी पूछा जा सकता है, किंग ऑफ स्पाइसेस किसको कहा जाता है जो। ठीक है, तो ये कहा जाता है काली मिर्च को। किसको कहा जाता है, काली मिर्च। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है। ब्लैक पेपर जो होता है इसको क्या कहा जाता है, हाँ पाइपर निग्रम, पाइपर नेग्रम जो होता है ये, इसको कहा जाता है आपका
किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इंडिया के अंदर ही जो है वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्डिमोम को। जो किसको कहा जाता है, कार्डिमोम। ठीक है, छोटी इलायची, स्मॉल कार्डिमोम जो होती है, इलिटेरिया कार्डिमोम होता है, इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, ये आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। तो जैसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस, और किसको हाउस ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मसालों का घर किसको कहा जाता है, हाउस ऑफ या होम ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने पहले आपको स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स के बारे में बता दिया, ताकि आपको जब आप इसको स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए एक तो स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक ड्यूरिंग कुकिंग यूज होता है जो होता है, और एक आफ्टर कुकिंग जो गार्निशिंग के अंदर होता है वो क्या होता है, कॉन्डिमेंट्स होते हैं। ये प्लांट प्रोडक्ट है जो सीड के फॉर्म में, फ्रूट के फॉर्म में हो सकते हैं, या ये ग्रीन लीव्स के फॉर्म में, जो भी है प्लांट प्रोडक्ट है जो एक आपके फूड को एक पर्टिकुलर फ्लेवर, एरोमा और क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मसाले कहते हैं। इंडिया को मसालों का घर कहा जाता है। और किंग ऑफ स्पाइसेस इंडिया के अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च और छोटी इलायची। ठीक है, कार्डिमोम भी कौन सी है, ये स्मॉल कार्डिमोम है। ठीक है, दो तरह की होती है, एक बड़ी इलायची भी होती है मोटी, मसाले के अंदर काम में आती है। ये है इलिटोरिया कार्डिमोम, बॉटनिकल नेम जो। हो गया। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, कोरिएंडर। ये मैंने स्टार लगाया, वो ध्यान रखना जो है। ठीक है, तो कोरिएंडर जैसा आप जानते हैं, बॉटनिकल नेम सभी को पता ही है, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। फैमिली भी पता है कौन सी होती है, एपीएससी या अम्बेलिफेरी, दोनों एक ही है इसके अंदर। प्लांट जो होता है, ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन भी देखे तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन भी कौन सा है, मेडिटेरियन रीजन होता है। जो जो अभी हमने देखा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। प्लांट के अंदर देखेंगे तो इसका प्लांट कैसा होगा, हर्बेशियस एनुअल क्या होती है, हर्ब होती है। हाइट आप देखेंगे तो 0.3 से लेकर के 1 मीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। लीव्स जो होता है हाईली डाइकोटोमसली क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। लीव्स तो मेन होता ही, हम गार्निशिंग के अंदर जो है वो यूज लेते हैं। ये धनिया की जो सीड भी इसका क्या होता है, यूज में लिया जाता है। प्लांट की हाइट मैंने बता दी। इन्फ्लोरेंसेस आपको पता ही, अम्बेली फेरी है तो कौन सा हो जाएगा, अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल इसके अंदर इन्फ्लोरेंसेस होता है। फ्रूट कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, फ्रूट भी बताया था मैंने, तो कौन सा हो जाएगा, शाइजोकार्पी के। कौन सा होता है, शाइजोकार्पी, विदुर फल जिसको कहते हैं जो, तो वो फ्रूट इसके अंदर कौन सा हो जाता है, विदुर फल। ये जो क्रॉप जो होती है पर्टिकुलर, अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो ये रबी की क्रॉप है। किसकी है, रबी की। जैसे अभी ये बोया जाता है, लेकिन यूं देखें तो ये थ्रू आउट ईयर जो है वो इसकी क्या होती है, सप्लाई ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज में आता है धनिया। तो आपको ऐसा कभी कोई सीजन नहीं मिलेगा जिसमें धनिया आपको अवेलेबल नहीं होता। तो आप नॉर्मल, लेकिन यूँ पर्टिकुलर देखें तो ये क्या है, रबी की क्रॉप है। अब इस समय इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है जो। लेकिन क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है, मतलब विदाउट कोई भी आप फूड प्रिपरेशन जो होता है, आपकी कोई सब्जी या बिना धनिया के बनती नहीं है जो, तो गार्निश करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए है। तो इसलिए ये थ्रू आउट ईयर इसका क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखे अपना कोरिएंडर जो धनिया मसालों के अंदर, फिर इसके बाद आपका मेथी इसके अंदर दिया हुआ। धनिए का बॉटनिकल नेम
कोरिएंड्रम सटाइवम हो गया कोरिएंड्रम। फैमिली एपिएसी, या इसको कहते हैं अम्बेली फेरी। ठीक है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन, क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का केंद्र, मेडिटेरेनियन रीजन, इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया। प्लांट्स की बात करेंगे तो अभी अपन ने यहां पर बता दिया ये कैसा है, एनुअल हर्ब है, हर्बेशियस प्लांट होता है। हाइट की बात करें तो ये अभी अपन ने लिखा 0.3 से लेकर के 1 मीटर तक इसकी हाइट होती है। इन्फ्लोरेंसेज आपको पूछा जाए तो इन्फ्लोरेंसेज आप इसके अंदर लिख देंगे अम्बेल, और वो भी कौन सा होता है, कंपाउंड अम्बेल होता है, ब्रांच्ड होता है, कंपाउंड अम्बेल। ठीक है, जिसको कहा जाता है संयुक्त छत्रक। और फ्रूट जो होता है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, साइजोकार्प। साइजोकार्प होता है जिसको कहा जाता है हिंदी में विदुर फल। हो गया। नेक्स्ट इसका अगर आप कल्टीवेशन की बात करें यहाँ पे, तो कल्टीवेशन के अंदर ये भी क्रॉप जो होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, इसको ग्रो किया जाता है। वर्ल्ड के अंदर मेनली सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इसका कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होगा, इंडिया के अंदर। इसके अलावा रशिया हो गया, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है, और चाइना, कोई भी कितनी कंट्री लिखो इसके अंदर कोई मतलब नहीं है, प्रश्न पूछेगा भी नहीं। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो मेनली कहाँ पर जो है वो, आंध्र प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसके अलावा यूपी, बाकी सब तो है ही, राजस्थान, एमपी। ठीक है, तो जो बीच के नॉर्थ के जो है वो और साउथ सभी जगह पे इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। महाराष्ट्र या सभी जगह मतलब ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश और इधर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, लेकिन अब तो सब जगह ये लगभग ग्रो किया जाता है, कहीं ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्रॉप होती है। जो ये कैसी क्रॉप है,
रबी की क्रॉप है। तो इसको कब बोया जाता है? तो ये अक्टूबर नवंबर के अंदर इस क्रॉप को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको बोया जाता है। इसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो कैसा होता है? कोल्ड या जो है वो लो टेम्परेचर वाला जो है वो एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। सॉइल किस तरह की चाहिए? तो नॉर्मली जो होता है लोम सॉइल इसके अंदर, वो भी लाइट लोम सॉइल इसके अंदर चाहिए, जो हल्की लोम सॉइल इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। वैसे किसी भी सॉइल में उग जाता है धनिया आसानी से, आप बीज डालेंगे तो कभी भी ये उग जाता है। इम्प्रूव्ड वेराइटीज की बात करें इधर इंडिया के अंदर, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, ये CIMPO, ये ध्यान रखना है। ये वैसे सीमैप की बनाई हुई है। ये कहाँ की है? सीमैप लखनऊ में है, यूपी में सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का जो है वो एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, CSIR का। तो वहाँ की ये बनी हुई है, इस है जो है वो, तो CIMPOS 15। इसी तरीके इसी के आगे जो है वो एस जो है वो कौन सी होगी? 18 हो गया, सॉरी 20, S 28, S 33। जैसे ये ऐसे बोलेंगे CIMPOS 15, CIMPOS 20, CIMPOS 28, CIMPOS 33। इसी तरीके से कुछ इसकी स्पीसीज जो होता है वो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जो है वो तैयार की गई है। तो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी इसको एक्सेशन दिया हुआ है। जैसे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2, ये हो गया गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 22। इस तरीके से ये नाम इसके दिए हुए। 21 है, सॉरी ये 22 लिख दिया, एक मिनट, 21 जो है। तो ये सब ये वाली जो है वो सीमैप के अंदर डेवलप है ये। और ये गुजरात GAU का मतलब है गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर इसको डेवलप है। ये 21 है, ये मैंने करेक्ट कर दिया है, 21 है। तो एक दो चार की वैरायटी का ध्यान रखना। देखो इम्प्रूव्ड वैरायटीज में मैं आपको बता रहा हूँ जो राइस की या जो है वो फिर किसकी, व्हीट की पूछ सकता है जो, क्योंकि ये स्टेपल फूड है, ये बहुत कॉमन यूज होता है आम जो लोगों के लिए। तो इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी बाकी की भले हमने लिख तो दी है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। लेकिन मैंने सारी इसके हर एक के अंदर इम्प्रूव्ड वैरायटीज आपको लिखा रखी है, जो है जो पर्टिकुलर इंडिया के अंदर यूज में ली जाती है। ऊपर वाला लिख दिया था। कल्टीवेशन में भी कोई स्पेसिफिक क्रॉप हो जो इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो ग्रो करती है, जैसे कॉटन है गुजरात में ज़्यादा होती है, तो ये पर्टिकुलर क्या होता है पूछा। अब इसमें धनिया का राजस्थान में अपने इंडिया के अंदर कहाँ बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है ये आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको कॉटन का पूछ सकता है, कॉटन सबसे लार्जेस्ट कहाँ पर होती है, तो वो कहाँ पर होती है? गुजरात के अंदर। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक हो तो, क्योंकि ये जनरलाइज्ड होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि सब जगह इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता ही है आजकल सब जगह पे, क्योंकि ये बहुत कॉमन काम में आता है। लिख दिया। नेक्स्ट इसके यूजेस लिखे कल्टीवेशन के बाद, हटा दूं? हाँ, तो कोरिएंडर का यूज भी आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। एक तो सीड भी यूज होता है इसका, और इसकी ग्रीन लीव्स भी यूज होती है। तो ग्रीन लीव्स तो आप जानते हैं, ये जितने भी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं उसको गार्निश करने के अंदर इसका, या उसको फ्लेवर देने के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा चटनी बनाने के अंदर यूज में होता है। करी जितनी भी तरह की बनती हो जो फूड सभी में गार्निश करने के अंदर इसका यूज में किया जाता है। और इसका फ्रूट जो होता है ये जब मसालों के फॉर्म में होता है तो इसको सीड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? धनिए के बीज कहा जाता है तो वो फ्रूट ही है बेसिकली जो है वो, लेकिन इसको जब मसालों के रूप में यूज होता है तो इसको क्या कहते हैं?
सीड कहा जाता है जो। तो ये सीड जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सीड भी जो है वो मसालों के फॉर्म में, आप जब कोई फ्राई करके सब्जी बना रहे हैं, कुछ बना रहे थे, इसके अंदर पीस करके धनिए के पाउडर के फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, यूज में किया जाता है। मेडिसिनली भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आयुर्वेदा के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा धनिए का क्या किया जाता है, यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये वातहर भी होता है, यानी कि आप गैस को रिलीज करने के लिए यूज़ में होता है। पेट से संबंधित जो समस्या होती है, ठीक है, यानी कि पेट के अंदर जो है वो आपका प्रशीतक की तरह काम में लिया जाता है, यानी कि ठंडक प्रदान करने के लिए इसको यूज लिया जाता है धनिए का जो है वो। ये एफ्रोडेसिक भी है जो है वो, कामोत्तेजक भी होता है जो है वो, तो सेक्सुअल जो पावर होता है उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आयुर्वेद के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे यूज के अंदर जो है, यूजेस के अंदर। तो एक तो इसकी जो ग्रीन लीव्स जो होती है, ठीक है, यूज में ली जाएगी किसके अंदर, गार्निशिंग ऑफ फूड्स, ठीक है, जितने भी तरह के फ्रूट्स है, अलग अलग तरह के फूड जो आप प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर गार्निशिंग के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यही लीव्स किसके अंदर यूज में ली जाती है, प्रिपरेशन ऑफ, ये स्पेलिंग देख लेना हो, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो मैं, स्पेलिंग एक बार देख लेना। चटनी जितनी भी तरह की बनती है जो उसके अंदर जो है वो, जैसे इसके धनिए की चटनी बनाई जाती है तो इसकी चटनी के प्रिपरेशन के अंदर यूज में इसको लिया जाता है। इसके अलावा जो इसका सीड जो होता है, ठीक है, इसका यूज किसके रूप में, स्पाइसेस के फॉर्म में जो है वो, इन फूड प्रिपरेशन के अंदर जो, तो फूड प्रिपरेशन के अंदर जो है वो इसको किसके तरह जो है वो यूज में लिया जाएगा, स्पाइसेस की तरह यूज में लिया जाए, मसाले की तरह इसको यूज में लिया जाता है। इसको साबुत भी काम में लेते हैं और पीस करके भी इसको क्या किया जाएगा, काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये एक पॉइंट लिख देंगे इसके अंदर, फ्रूट्स आर कॉल्ड एज सीड्स व्हेन यूज्ड एज, क्या हो गया, स्पाइसेस की तरह जब इसको यूज में लिया जाता है तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सीड कहा जाता है, जो जो फ्रूट है उसको, जो को धनिए का जो होता है वो अपन जो यूज करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली इसका फ्रूट्स ही होता है जो है। लिख दिया। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको और लिखे हैं इसके अंदर। इसके अंदर 45 से लेकर के 70% तक जो है इसके अंदर एक आपको लिखा कैरियर कोरिएंड्रोल जो होता है, एक सब्सटेंस होता है, कौन सा, कोरिएंड्रोल, इसके ऑयल के अंदर जो है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, असेंशियल ऑयल होता है, जो इसका जो सीड होता है उसके अंदर क्या मिलता है, सीड के अंदर असेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है जो, ठीक है। तो ये एक स्मेल धनिए की जो होती है वो किसके कारण होती है, खुशबू जो होती है वो इसके अंदर असेंशियल ऑयल होता है। वो 0.1 तक होता है, ये ध्यान रखना। और उस असेंशियल ऑयल के अंदर जो है वो एक कंपाउंड होता है जिसको कहा जाता है, कौन सा, कोरिएंड्रोल। ये भी क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है, कोरिएंड्रोल जो है वो किसके अंदर मिलता है जो है, ठीक है। और लिख दो इसके अंदर, सीड्स आर यूज्ड एज, लिख दो, मैं बोल देता, सीड्स आर यूज्ड एज कार्मिनेटिव, सीड्स आर यूज्ड एज, बोल देता हूं मैं, लिख दो कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव, ब्रैकेट के अंदर भी हिंदी में लिखते जाना। कार्मिनेटिव को जो वो कहा जाता है वातहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वातहर। तो वायु को हरने के लिए, वातहर का मतलब जो वो गैस को रिलीज करने के लिए जो। इसके अलावा ये कैसा होता है, डाईयूरेटिक होता है जो, एज ए डाईयूरेटिक इसको यूज किया जाता है, मूत्रवर्धक या मूत्र को बढ़ाने के लिए, मूत्रवर्धक, डाईयूरेटिक। और एक हो जाता है इसके अंदर स्टो स्टोमेहिक जो है वो, स्टोमेकिक, ये जो है वो
रेफ्रिज इसको लिखें रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये काम में लिया जाता है किसको? स्टोमक को हम क्या कहेंगे? आमाशय प्रशीतक के रूप में, आमाशय प्रशीतक के रूप में इसको यूज में काम में लिया जाता। एक इसका लिख दे एफ्रोडेसिक जो होता है, तो एफ्रोडेसिक का मतलब जो है वो क्या होता है? कामोत्तेजक के रूप में जो एफ्रोडेसिक, तो ये होता है कामोत्तेजक। ठीक है, सेक्सुअली स्टिमुलेशन के लिए इसको यूज में लिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। इसको इसमें करी सूप सब आ गया हो, फूड में कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं। आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको ये सब्जी नहीं, ये वो लिखा हुआ होगा, सूप को गार्निश करने के लिए नहीं, ये वो तो सब आ गया इसके अंदर। कड़ी भी आ गई, सूप भी आ गया, सब तरह के इसको फ्लेवर करने के अंदर लिया जाता है। इसके अलावा लिख देना कोरिएंडर ऑयल। कोरिएंडर ऑयल जो होता है, जो असेंशियल ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके सीड के अंदर जो असेंशियल ऑयल होता है वो यूज्ड एज एज फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट फॉर लिकर्स। लिकर जो होती है ना, शराब वगैरह जो, हाँ लिकर शराब, फ्लेवरिंग एजेंट फॉर लिकर, लिकर का मतलब होगी शराब। एंड 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 फार्मा प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल जो, यानी कि फार्मा के अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इसको स्मेल को क्या करना है? मास्क करना है, या इसको फ्लेवर देने के अंदर इसका यूज में लिया जाता है। तो ऑफेंसिव जो स्मेल होती है फार्मा प्रोडक्ट के अंदर, उसको यूज में लिया। तो लिकर जो होता है, जैसे ये शराब वगैरह जो होती है जो, तो इसका जो प्रोसेसिंग होती है तो उसकी जो खराब स्मेल होती है उसको भी, तो उसमें कोई धनिया नहीं डाल रहे हैं कूट करके, इसका जो क्या होता है ऑयल जो होता है ये क्या करता है? उसको मास्क करने के लिए जो ऑफेंसिव स्मेल होती है ना, जैसे जो शराब के अंदर या जो कोई फार्मा प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके अंदर उसको मास्क करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसका असेंशियल ऑयल जो इसके अंदर होता है, कितना परसेंट है? 0.1 से लेकर के 1.7%, जिसके अंदर एक खास कंपोनेंट होता है, कौन सा? कोरिएंड्रोल। ठीक है, ये यूज में लेते हैं। बाकी सीड अपन ने यहाँ पर लिख ही दिया, और ये आपको कॉमन सेंस भी है, और ऐसा कोई प्रश्न जो है वो आपको पूछेगा नहीं कि कौन सा मसाला जो होता है वो सब्जियों को फ्लेवर देने के, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये। लेकिन अपने को पता ही है इसका सीड कहाँ पर यूज होता है। तो ये मसालों के रूप में जितनी भी प्रिपरेशन होती है, आप अगर अचार बना रहे, पिकल्स बना रहे, तो उसमें भी होगा, चटनी बना रहे, करी बना रहे, जितने भी प्रिपरेशन होती है उसमें धनिया कॉमनली यूज में होता है। पाउडर फॉर्म के अंदर तो होता ही है, साबुत भी जो इसके अंदर जो है वो इंटेक्ट इसका फ्रूट काम में लिया जाता है। और ग्रीन लीव्स कहाँ पर होती है? गार्निशिंग के अंदर, और ये तो बहुत फ्रिक्वेंट होती है, इसके बगैर काम चलता ही नहीं अपने घर में जो है वो। तो ये हो गया, ये आयुर्वेद के अंदर है। तो यहाँ पर या कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के अंदर जो है वो ये कार्मिनेटिव जो होता है, डाईयूरेटिक या स्टोमिक जो है वो रेफ्रिजरेटर के रूप फॉर्म में, और एप्रोडिसिक के रूप में यूज होता है। तो कामोत्तेजक, अमाशय प्रशीतक का मतलब जो होता है वो पेट में क्या हो गया? ठंडक के लिए जो इसको यूज में लिया जाएगा। डाईयूरेटिक का मतलब क्या हो गया? मूत्रक जो है, मूत्रक कहते हैं इसको। डायूरेटिक मतलब जो यूरिन को रिलीज करने के लिए, यूरिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो, या कार्मिनेटिव की तरह काम में लिया जाता है। ये वॉमिटिंग के अंदर भी यूज में लेते हैं। जैसे कई अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, ये भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं वॉमिटिंग जो, तो उल्टी के अंदर भी इसको क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है। तो ये वॉमिटिंग को क्या करता है? कम करता है जो। तो पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए धनिया, और ये जैसे जीरा, ये जो होता है, ये अजवाइन, ये यूजफुल होते हैं जो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके अंदर इसके यूजेस कोरिएंडर के जो। तो ये धनिया हो गया। कल अपन आगे इसका एक हो जाएगा कौन सा? मेथी और जीरा। तो एक तो कॉमन चीज है कि पहले ही अपन ने लिख दिया ये कि ये तीनों जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं? स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स। तो मसालों के रूप में ही इसका उपयोग है। तो मसाले कहाँ पर यूज होते हैं? तो जितना भी फूड प्रिपरेशन होता है उसके अंदर इसका यूज होता है। अब अभी इसमें ये जैसे ग्रीन लीव्स कहाँ पर होती है ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसके यूजेस के अंदर जो होता है, ये चीज जो मैंने दो चीजें लिखी है आपका, एक तो ये
और दूसरा इसके अंदर ये आपको पूछा जा सकता है जो है कोरिएंड्रोल किसका घटक है जो है, वो तो आप बता सकते हैं इसका धनिया जो कि ये इसका ये जो खास स्पेसिफिक यूज है वो आपको पूछा जा सकता है। असेंशियल ऑयल ये जो मास्क करने के लिए फ्लेवर के लिए लिया जाता है, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना आपको जो ठीक है। तो इसके अंदर भी अपन उसी पैटर्न के अंदर चल रहे हैं, वही कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी, तो जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज और कल्टीवेशन हो गया, और इसके पहले जो है वो प्लांट्स के बारे में और बॉटनिकल और सेंटर ऑफ ओरिजिन और फैमिली के बारे में। तो यही पैटर्न हमने सभी इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर जितने भी है उसके अंदर सब में यही रखा हुआ है।